अब जो हमारा टॉपिक है वो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मीन्स क्या है? जो वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं? टू टाइप्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रो फील्ड में होती हैं, और क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ट्रैवल कर रही हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। और इसमें हम देख सकते हैं इनकी डायरेक्शन में जहां पे ये प्रोपेगेशन कर रही हैं वो भी क्या है? इनके सभी के एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। इसमें हम डायग्राम में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। अब वेव होता क्या है इसके बारे में, व्हाट इज वेव? वेव किस चीज को वेव बोलते हैं? अब वेव का मीनिंग क्या है? ए वेव कैन बी डिस्क्राइब एज ए डिस्टर्बेंस that travel through a medium or space transporting energy from one location to another location। कहने का मीनिंग क्या है? वेव क्या है? वेव डिस्टर्बेंस है एक प्रकार की, जो है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। जैसे हम क्या है पानी में क्या फेंकते हैं? स्टोन फेंकते हैं, तो उससे रिपेल्स फॉर्म होती हैं, जिससे रिपेल्स फॉर्म होती है वेव्स बोल देते हैं जिनको हम। तो वो कैसे क्रिएट होती हैं? वो एक प्रकार की एनर्जी होती है जो क्या होती है? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर होती है। उसके बाद वेव्स के दो टाइप्स हैं, एक है मैकेनिकल वेव्स, एक है नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसमें क्या है? मैकेनिकल वेव जिनको क्या होती है? मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम का मीनिंग जिनके लिए कोई भी मीडियम जरूरी है, मतलब उनको पास होने के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के लिए, जैसे साउंड हमें बोलना है तो हमें एयर का मीडियम चाहिए। तो उसके प्रकार नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, जिनको कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी मीडियम की, जैसे के लिए एक्सरे, गामा रे, जैसे सन की लाइट। सन की लाइट को भी क्या है? ज़रूरत नहीं है किसी भी मीडियम की, वो क्या है? वैक्यूम में, कहने का मतलब स्पेस में इजीली से निकल सकती है। उसके बाद हमने डायग्राम में भी अच्छी तरह से देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, और जहां से वेव क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, वो भी क्या है? उनके दोनों के परपेंडिकुलर है। तीनों किस में दिखा रखा है हमने? बाईप्लेन, एक्स प्लेन और जेड प्लेन में शो किया है इस डायग्राम को। उसके बाद वेव्स में हम एक बात और बोल देते हैं, वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रिकल चार्ज, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन के कारण ये प्रोड्यूस होती हैं। अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ की, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। लैम्डा वेवलेंथ क्या होती है? सबसे पहले वेवलेंथ क्या है? क्रस्ट से लेके क्रस्ट, क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक जितनी भी डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इज वेवलेंथ। क्रस्ट और क्रस्ट के बीच डिस्टेंस, या क्या बोल सकते हैं हम? ट्रफ और ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस है, प्रॉपर हम डेफिनेशन बोलते हैं दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और क्रस्ट, या क्या बोलते हैं? और ट्रफ और ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। लैम्डा को हम किस में मेजर करते हैं? यूनिट क्या है लैम्डा की? 1 एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद हम इसमें बात करेंगे एक डेफिनेशन और, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो क्या होती है क्रस्ट से लेके जो ये वाली हाइट है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। या क्या बोल सकते हैं? जो हमारी डेप्थ है ट्रफ में, डेप्थ जो हमारी डेप्थ है ट्रफ में, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड के बाद हम बात करते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी है म्यू इज फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। इसके बाद हम एक बात और कर रहे हैं एम्पलीट्यूड में, यदि एम्पलीट्यूड की वैल्यू, कहने का मतलब एम्पलीट्यूड की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमें कोई चीज़ ब्राइट दिखेगी, और जितनी एम्पलीट्यूड की हाइट क्या होगी? कम होगी। मान लो ये वाली वेव यहाँ पे जा रही है और इसकी एम्पलीट्यूड की हाइट कम है, तो इसकी ब्राइटनेस, कहने का मतलब ये हमें डिम दिखेगी। डिम का मतलब लाइट तरह की दिखेगी, और ये वाली जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो हमें कैसे दिखेगी? ब्राइट से दिखेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसको जो हम मेज़र करते हैं वो किस में मेज़र करते हैं? हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। हर्ट्ज जो होता है वो किसके इक्वल होता है?
1 साइकिल पर सेकंड के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास है जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। किस चीज़ के, लैम्डा के जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मीनिंग यदि हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं वेव नंबर की। वेव नंबर क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, 1/λ क्या होता है, वो भी क्या होता है, वेव नंबर। अब हमारे पास मान लो हमारे पास ये चीज़ है, जो वेव्स हैं 1 सेकंड में, मान लो यहाँ नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं, नंबर ऑफ वेव नंबर्स पास हो रहे हैं। इसके नंबर ऑफ वेव्स, कहने का मीनिंग क्या है, यदि हमारे नंबर ऑफ वेव्स के नंबर बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेंगी तो हमारी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो हमारी क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। इस पॉइंट को आप दोबारा से चेक कर सकते हो। यदि हमारे नंबर ऑफ वेव्स बढ़ते हैं तो वेवलेंथ क्या होगी, हमारी नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के ऊपर बार, ठीक है, और लैम्डा वेवलेंथ को लैम्डा से और फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेंगे टाइम के हिसाब से, तो नंबर ऑफ वेव्स बढ़ने के साथ साथ वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये चीज आपकी नोट करने वाली है।